अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप फैमिली में से किस किस को विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब बुला सकते हैं। अगर आप मुझे यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं तो ARB परदेसी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं ARB, तो उस पेज को ज़रूर फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ये मालूमात हर उस बंदे तक पहुंच जाए। बहुत से लोग को शायद पता ना भी हो या किसी को पता भी हो कि आप अपनी विजिट फैमिली में आप किस किस को बुला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी हवाले से आप लोगों के साथ जो ना बात वो शेयर करूंगा और यकीनन आप इसे पसंद करेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी वाइफ को बुलाते हैं और अपने बच्चों को, लेकिन शायद उनको ये भी नहीं पता कि इसमें मजीद आप अपने रिलेटिव को बुला सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपने बच्चों को बुला सकते हैं। ये तो ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन मजीद रिश्ते भी हैं, शायद आप उनको भी बुला सकते हैं। वो कौन से हैं? तो उसमें से आप अपनी जो ना दादी को भी बुला सकते हैं विजिट वीज़ा पर। आप अपनी नानी को भी बुला सकते हैं। आप अपनी नानी की बेटी को भी बुला सकते हैं। आप अपनी दादी की बेटी को भी बुला सकते हैं। और आप अपनी सिस्टर को भी बुला सकते हैं। और आप अपनी सिस्टर की बेटी को भी बुला सकते हैं। ठीक है, आप अपनी खाला को भी बुला सकते हैं, जो कि आपके रिश्ते में जो खाला लगती है, जो मासी कहलाती भी है, ज़्यादातर ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है। तो आप इन तमाम रिश्तेदारों को बुला सकते हैं। इवन के आप अपनी भाई की जो ना वाइफ को भी बुला सकते हैं फैमिली विजिट वीज़ा में। सो ये तमाम तर जो रिश्ते हैं, आप इनको फैमिली विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब आप बुला सकते हैं, मल्टीपल में, या फिर आप 3 मंथ के लिए बुला सकते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप उम्रे पर जो भी आते हैं, ये रिश्ते तमाम आपकी जो ना खाला हो चुकी, आपकी दादे की जो ना बेटी है या दादी की बेटी है, आप नाना दादा को बुला सकते हैं, आप नानी को बुला सकते हैं, इनकी बेटियों को बुला सकते हैं, आप अपनी सिस्टर की बेटी को बुला सकते हैं, आप जो ना सिस्टर को भी बुला सकते हैं। फिर आप अपने जो ना अपने भाई की वाइफ को भी बुला सकते हैं या उसकी बेटी को भी आप बुला सकते हैं। ये सहूलत है, फैसिलिट है विजिट वीज़ा पर। सो बहुत से लोगों को पता नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि हर उस नौजवान को पता चल सके कि ये फैसिलिटी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी मौजूद है। अगर इसकी सर्विस किसी को भी चाहिए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है। हम इनको जो ना ये विजिट वीज़ा निकलवा के दे सकते हैं कम रेट में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस नौजवान को पता चल सके। और दूसरी बात ऐड करता चलूँ कि वीज़ा प्रोसेस जो ना डाउन है, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ, मदर को या इन रिश्तों को आप बुलाते हैं तो इनकी वीज़ा जो ना बहुत ही जल्द लग जाती है। इसमें कोई भी जो ना दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें बुलाएं तो इनकी वीज़ा लग जाती है। बाकी ये होती है जो पर्सनल विजिट पे लोग आते हैं तो उसका प्रोसेस काफ़ी डाउन है। उसका रीज़न भी है कि यहाँ पर लोग आकर के जो ना जॉब तलाश करते हैं, काम वगैरह करते हैं, इवन के उस वीज़ा को रिन्यू नहीं करवाते हैं जो कि 3 मंथ के बाद होती है। और यहाँ पर तो नहीं होती है, उनकी पर्सनल वीज़ा जो ना बॉर्डर पर होती है। और फैमिली विजिट वीज़ा, अगर ये तमाम तर मैंने रिश्ते बताए, तो ये यहाँ पर इनकी जो ना डेट बढ़ सकती है और आखिरी जो डेट होती है वो बॉर्डर पर बढ़ती है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर तकरीबन आई थिंक 3 बार यहाँ पर आप नहीं करवा सकते हैं, डेट बढ़वा सकते हैं। और लास्ट वाली जो डेट होती है वो यहाँ पर नहीं होती है। पहले था शायद, अब ख़त्म कर दिया, वो बॉर्डर पर जाना पड़ता है। सो अगर आपको इनकी सर्विस वगैरह चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये रिश्तों को अगर आप बुलाना चाहते हैं तो इनकी फिल फोर जो है ना वीज़ा लग भी जाती है और वो यहाँ पर जल्दी भी आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप उम्रे की जो ना वीज़ा जो हासिल करते हैं उससे बेहतर है कि मल्टीपल वीज़ा हासिल करें, वो बेहतर है। उस साल के अंदर आप उनको 3-4 बार बुला सकते हैं। बहुत से लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि वो अपनी फैमिली को बुलाते हैं, ठीक है, फिर वापसी भेज देते हैं। तो आप 1 साल का जो ना उसमें डेट होती है, उसमें आप अपनी फैमिली को 3 महीना आपने रख लिया। अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो उससे पहले आप पाकिस्तान उनको भेज देते हैं, तो आप फिर उनको दोबारा बुला सकते हैं। सिर्फ आपको टिकट कटवानी होगी। अगर टिकट वगैरह की भी सहूलतें लेनी है तो वो भी हम आपको फराहम कर सकते हैं, दे सकते हैं। सिर्फ आपको टिकट उनकी बुक करवानी है, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। कोई
जो ना ये परेशानी नहीं है, 6 महीने के बाद भी आप उनको बुला सकते हैं। अगरचे आपकी वीजा में 1 महीना भी मौजूद है तो आप उनको बुला सकते हैं। आप जैसे 1 महीना मौजूद होगा तो आप उनको बुलाएंगे, जैसे एयरपोर्ट पे वो लैंड होंगे उनको स्टम्प लगा के देंगे मजीद 3 महीने का, ठीक है। अगर वीजा आपकी 1 साल की में पूरी भी हो गई, 1 महीना था तो आप 1 महीना हो पड़ा है तो अपने फैमिली को बुला लिया तो आपको मजीद 3 महीना वो दे देंगे, मतलब 2 महीना एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। तो इसका भी ये सर्विस यहाँ की गवर्नमेंट ने दी हुई है और बेहतरीन फैसिलिटी है। आप अपनी फैमिलीज को बुलाएं, विजिट करें, उम्रा करें, ज़ियारतें करें और फिर जब चाहें 1 साल में आप दोबारा भी उनको बुला सकते हैं। महज सिर्फ एक टिकट आपको बुक करवानी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।